प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीडी शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कैसा लगा सर आपको बजट, क्योंकि लास्ट बॉल पर जो सिक्सर आया है, बहुत सारे लोग उससे आज उत्साहित महसूस कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं। ये बजट वास्तव में आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, ये आम जनता का बजट है। और इस बजट के माध्यम से विकसित भारत के अटल संकल्प को पूरा करने की आकांक्षाओं का बजट है कि गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, नारी शक्ति को सशक्त और सक्षम बनाने का बजट आज आदरणीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। और 12 लाख का स्लैब जो टैक्स फ्री किया है, ये एक आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय है। बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग को जो ताकत दी है और उस माध्यम से हर गरीब को जो ताकत मिलेगी, ये ऐसा विजनरी जो बजट माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रस्तुत किया है, आम देश, आम जनता, आम आदमी आज इस बजट के माध्यम से उत्साहित है। वीडी शर्मा जी, जो हम बजट में देखते थे, हालांकि इस बार देखिए बजट भाषण छोटा ही था, हर बार हम देखते थे 2 घंटे को भी वो क्रॉस किया है। उसमें कुछ बड़े ऐलान जो कई बार होते थे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कि हम हाईवेज बनाएंगे, एक्सप्रेसवे बनाएंगे, उनको ज्यादा टच करने की कोशिश इस बार नहीं की है। लोग ढूंढ रहे हैं कि भैया रेलवे के लिए क्या है, इसमें इंफ्रा के लिए क्या है, जबकि देश की जो गति है वो इन्हीं चीजों से सर बढ़ती है। तो उस दिशा में थोड़ा समझा सकें कि सरकार की क्या विजन है आगे आने वाले समय के लिए। देखिए लोकेन जी, मैं ऐसा मानता हूं कि आपने देखा होगा कि 12 लाख स्लैब को टैक्स फ्री करना, इससे बड़ा ऐलान और क्या हो सकता है। आम जनता जिससे खुश आज है। हाँ। दूसरा, एमएसएमई के अंदर 5 करोड़ से 10 करोड़ का स्लैब करना, ये कितना लिमिट करना, ये कितनी बड़ी बात आज एमएसएमई के माध्यम से जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को ताकत देने के लिए प्रधानमंत्री लगातार इस पर काम कर रहे हैं। किस प्रकार से हमारे उन लोगों को जो जिन्हें ताकत देनी चाहिए, जो लोकल काम करने वाले हमारे विश्वकर्मा हैं, बाकी लोग हैं, उनके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में आज कदम उठाए हैं। तो बजट के अंदर मैं ऐसा मानता हूं कि महिलाओं के क्षेत्र में आप देखिए, महिलाओं के क्षेत्र में कितने बड़े ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने इसको लेकर के शिक्षा क्षेत्र में किए कि एमएसएमई के अंदर सूक्ष्म उद्योगों में सरकार पहली बार 5 लाख महिलाओं को, अनुसूचित जाति के भाई और बहनों को, अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को भी किस प्रकार से आज इस बजट के माध्यम से जो 2 करोड़ रुपए का जो ऋण देगी, ये भी ऐतिहासिक निर्णय किया है। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाना, जो मैंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के अटल संकल्प को पूरा करने की आकांक्षा का बजट है। तो इसलिए इस बजट में बजट भाषण 2 घंटे का नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो निर्णय हुए वो ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर आज इस बजट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने की। अच्छा वीडी शर्मा जी, आप मध्य प्रदेश से हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के लिए कुछ खास नजर आया जिससे बेनिफिट, ये टैक्स का तो जाहिर बात है सबको ही मिलेगा, मध्य प्रदेश के लोगों को भी मिलेगा, कोई बड़ी योजना मध्य प्रदेश के लिए आ रही है क्या जो हम मिस कर गए, आप बताना चाहें। देखिए लोकेन जी, मध्य प्रदेश में आज हम देखते हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज कहा गया है कि 75,000 सीटें 5 वर्ष के अंदर बढ़ेंगी, मध्य प्रदेश भी आएगा। आईआईटी के क्षेत्र में 75,000 सीटें बढ़ेंगी, मध्य प्रदेश भी आएगा। हर जिले के अंदर डे केयर सेंटर हमारे बुजुर्गों के लिए बनेंगे, मध्य प्रदेश भी आएगा। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि कृषि के क्षेत्र में जिसमें मध्य प्रदेश पारंगत है, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में जो काम कर रही है, तो आज इस दिशा में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान जो किया है इस बजट में, 100 जिलों के अंदर इसकी शुरुआत होगी। और एग्रीकल्चर रिसर्च, हमारे साइंटिस्ट, हमारे वैज्ञानिक, हमारे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जो कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इन सब लोगों को जो ताकत इस बजट के माध्यम से मिल रही है, मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश दलहन और तिलहन के क्षेत्र में, दलहन में 1 नंबर है मध्य प्रदेश, तिलहन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और इस बजट में वित्त मंत्री जी ने ऐलान किया है कि दलहन और तिलहन के अंदर भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, उसमें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान होगा। ठीक है सर। टूरिज्म के क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश 1 नंबर पर है देश के अंदर, तो टूरिज्म में भी 50 स्थानों पर इस बजट के माध्यम से फोकस किया है। मध्य प्रदेश को भी बड़ी सौगातें मिलेंगी। तो मध्य प्रदेश का बड़ा योगदान एक नहीं, कई क्षेत्रों में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मंत्र पर जो माननीय प्रधानमंत्री ने हर गरीब के जीवन को बदलने का जो अभियान है, इस बजट के माध्यम से वो जरूर पूरा हो रहा है।
वीडी शर्मा जी, लेकिन ये जो जनता है ना सर, इसकी इच्छाएं बहुत होती हैं और इच्छाएं वो खत्म नहीं होती हैं। और जब हम चर्चा कर रहे थे बजट आने से पहले, तो किसानों की बात हो रही थी और किसान ये सोच रहे थे कि जो हमें सम्मान निधि मिल रही है उसको सरकार बढ़ा दे। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार उसमें अपना अंश डालती है, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए तो ज़्यादा ही मिलते हैं वो, लेकिन केंद्र का उसमें अंश और बढ़ जाता तो किसान उसको लेकर सोच रहे थे। फिर एक फैसला जो लोगों को उम्मीद थी कि भाई कंजम्पशन पर सरकार ध्यान दे रही है, टैक्स को तो लेकर मिडिल क्लास को राहत दी थोड़ा, और उसमें अगर पेट्रोल डीजल की एक्साइज कम हो जाती तो थोड़ी और राहत मिल जाती लोगों को। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं, किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख से 5 लाख रुपए की लिमिट करना वो किसके लिए है? हमारे आम किसान भाइयों के लिए। उन्हें सशक्त और सक्षम बनाया है इस बजट के माध्यम से। यानी 7.5 करोड़ किसान इसको लेकर के लाभान्वित होंगे। तो इसलिए देश के अंदर किसानों के बारे में, युवाओं के बारे में, मातृशक्ति के बारे में, गरीबों के बारे में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इन सारी बातों को जिया है, जो जनता की आकांक्षा है उस गरीब की। क्योंकि गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, तो एक एक बात पर वो सोचते हैं कि उन गरीब के जीवन को कैसे बदला जाए। तो इसलिए हर गरीब को सशक्त और सक्षम बनाने का काम, उसके जीवन को बदलने का काम माननीय प्रधानमंत्री के विजन के साथ इस बजट के अंदर भी वित्त मंत्री जी ने प्रावधान किए। इसलिए किसान भी खुश है, नौजवान भी खुश है, महिलाएं भी खुश हैं और आम गरीब भी खुश है। अच्छा, विपक्ष को लेकर वीडी शर्मा जी क्या कहना चाहेंगे? आज मौजूद भी नहीं था, शुरू में हंगामा हुआ जबरदस्त तरीके से, उसके बाद अब सवाल भी उठाए जा रहे हैं बजट पर। अरे लोकेश जी, विपक्ष तो आज ऐसा था कि मायूस हो गया विपक्ष। देश उत्साहित है, हर वर्ग उत्साहित है, लेकिन विपक्ष मायूस है क्योंकि नकारात्मक राजनीति करते हैं। अरे अच्छा काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है तो अप्रिशिएट करिए। कुछ लोग तो धीरे से ताली बजा रहे थे, हम देख रहे थे वहां। तो विपक्ष मायूस है क्योंकि नकारात्मक राजनीति ही करता है। अच्छा, ये शायद डर इसलिए भी है कि दिल्ली का इलेक्शन ऑन द कॉर्नर है और ये जो ऐलान लास्ट बॉल पर 6 मारकर हुआ, ये वहां की बहुत बड़ी जनता पर असर डाल सकता है। नौकरी पेशा वाले लोग बहुत हैं वहां पर। तो भाई, ये तो हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर काम करती है। सभी समाज वर्गों के उत्थान के लिए, सभी क्षेत्रों के, संपूर्ण भारत का समग्र विकास कैसे होगा, ये विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का है। वो जम्मू कश्मीर की भी चिंता करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट की भी चिंता करते हैं, तो बिहार की भी चिंता करते हैं, दिल्ली की भी करते हैं। तो प्रधानमंत्री इस दिशा में कभी कोई किसी के साथ वेरिएशन नहीं करते। ये भारत के प्रधानमंत्री जी का, देश के आज तक के प्रधानमंत्रियों में ये कहा जाता है, सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर किसी ने काम किया तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, जो लगातार सबकी चिंता कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीडी शर्मा जी जुड़ने के लिए हमारे साथ और इस बजट पर अपना रिएक्शन देने के लिए। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, और इस बजट को उन्होंने सबका बजट बताया और कहा कि सभी को फायदा होगा और साथ ही मध्य प्रदेश को भी आने वाले समय में फायदा मिलेगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस लौटेंगे।